मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और द्वारका श्री कृष्ण की कर्मस्थली। लेकिन अब श्री कृष्ण की इस कर्मस्थली पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। बेट द्वारका में 2 द्वीप पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। कहा कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारिका में दावा ठोका, ये आपको खबर बताऊं। इससे पहले आपको बताती हूं द्वारका किस तरह से 3 भागों में बटा हुआ है। हम अक्सर द्वारका को द्वारकाधीश मंदिर के आसपास की जगह ही मानते हैं। द्वारका 3 भागों में बटा हुआ है, मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। इस बेट द्वारका पर अपना दावा किया है वक्फ बोर्ड ने। मूल द्वारका वो जगह जहां पर सुदामा का घर है, जहां पर सुदामा रहते थे, और उस पूरी जगह को कहते हैं श्री कृष्ण ने ही बसाया था। इसके बाद गोमती द्वारका वो जगह जहां श्री कृष्ण अपना कामकाज करते थे। बेट द्वारका वो जगह जहां उनका महल है, जहां वो रहते थे। यही वो महल है, यही वो जगह है जहां पर सुदामा ने आकर श्री कृष्ण से मुलाकात की थी, उनको भेंट में चावल दिया था। इसके बाद इस मंदिर में अभी भी प्रसाद के स्वरूप में चावल ही मिलता है, और दान करने में यहाँ पर ब्राह्मणों को चावल ही दान दिया जाता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, इसे 500 साल पहले इस स्ट्रक्चर को वल्लभाचार्य जी ने बनवाया था। लेकिन कहते हैं इसमें जो मूर्ति विराजमान है वो खुद रुक्मणी जी ने वो मूर्ति यहाँ पर स्थापित करवाई थी। यहाँ पर श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की मूर्ति है। यहाँ पर भक्त पूजा करते हैं। ये श्री कृष्ण का निवास स्थान है। ये बेट द्वारका 8 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, और इसके 2 द्वीप पर अब दावा कर दिया है वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये जमीन उसकी है। वो इस मामले को लेकर कोर्ट में गया। कोर्ट भी आश्चर्य में पड़ गया। हाई कोर्ट में जब इस मामले को लेकर वक्फ बोर्ड गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि कृष्ण की स्थान पर आपका क्या काम, कृष्ण की भूमि पर आप कैसे दावा कर सकते हैं। उन्होंने कहा यह हो कैसे सकता है। मतलब कोर्ट भी आश्चर्य में था कि कृष्ण की स्थल पर, कृष्ण की जमीन पर, कृष्ण की भूमि पर, जो महाभारत काल की है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी है, उस पर वक्फ बोर्ड किस तरह से दावा ठोक सकता है। सोचिए कितनी हिम्मत है वक्फ बोर्ड की कि वो वहां पर जाके द्वारका, जो कि श्री कृष्ण की भूमि है, वहां पर दावा ठोकता है और मामले को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट लताड़ लगाती है और जज आश्चर्य में पड़ जाते हैं और इस मामले को खारिज कर देते हैं, जो कि होना ही था। ये कोई मान ही नहीं सकता कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो सकती है, जो श्री कृष्ण का स्थान है, उनकी कर्मस्थली है। ये सब कुछ कैसे हुआ, ये समझना जरूरी है। यहां की आबादी इस वक्त तकरीबन 10,000 है, जिसमें 8,500 से 9,000 मुस्लिम आबादी है। सिर्फ 1 से 1,500 वहां पर हिंदू आबादी है। यानी श्री कृष्ण के इस स्थान में पूरी मुस्लिम आबादी, और जो ये मंदिर है उसके आसपास की जो जगह है वहां पर 80% सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही हैं। यहां पर 10 से 12 साल में साजिश के तहत इस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ाई गई। डेमोग्राफिक चेंज की जो हम बात करते हैं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है। डेमोग्राफी यहां पर चेंज की गई, जानबूझकर चेंज की गई। हिंदू आबादी जो थी वो पढ़ने के लिहाज से, काम करने के लिहाज से, क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं थी, वो बाहर गए, और धीरे 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 मुस्लिम आबादी यहां पर बसाई गई एक साजिश के तहत। क्यों कह रही हूं ऐसा, क्योंकि सारे तार जुड़ रहे हैं। मुस्लिम आबादी बसाई गई, वहां पर दरगाह, मजार, मस्जिद ये बनाई गई। 10 से 12 साल में ये पूरा काम किया गया, धीरे 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 धीरे, और किसी को पता नहीं चला। जब पता लगा तब तक वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुका था। उसने कहा यह जमीन उसकी है, और वक्फ बोर्ड इसी तरह से काम करता है। वो क्या करता है, पहले किसी जमीन पर अवैध कब्जा करता है, और उसके बाद उस जमीन पर दावा ठोक देता है कि यहाँ पर मस्जिद बनी है, यहाँ पर दरगाह है, यहाँ पर मज़ार बनी है, तो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और इस मामले में भी वक्फ बोर्ड ने ऐसा ही किया। ये पूरा जो स्ट्रक्चर जितने भी बनाए गए हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ पर आबादी मुस्लिम रह रही है, वो भी ज़्यादातर इंक्रोचमेंट है, अवैध तरीके से रह रहे हैं। उनके पास कागज़ नहीं है उस ज़मीन के, ना वो ज़मीन उनकी है, लेकिन अवैध तरीके से कब्जा करके वो यहाँ पर रह रहे हैं। अगर इस पूरे बेट द्वारिका की बात करें तो बेट द्वारिका की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा है। 8 द्वीप हैं, जिसकी टोटल जो भूमि है वो है 12 करोड़ स्क्वायर फीट, और इसके 52,000 फीट पर वक्फ बोर्ड ने, यानी 2 द्वीप पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था। ये वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं ये
सब जानबूझ के किया गया, धीरे धीरे किया गया और लोगों का ध्यान नहीं गया। 10 से 12 साल पहले छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए गए जो कच्चे थे, जो ऐसे ही बने हुए थे, और फिर देखते ही देखते वो स्ट्रक्चर परमानेंट बड़े स्ट्रक्चर बना दिए गए एक साजिश के तहत। बहुत सेंसिटिव इलाका है ये, संवेदनशील जगह है ये, क्योंकि पानी के उस पार पाकिस्तान की भूमि लगती है, पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो ये सीमा का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि आपको याद होगा 26/11 में जब हमला हुआ था तो जो आतंकवादी आए थे अजमल आलमी कसाब के साथ, वो गुजरात के पोर्ट से ही आए थे। तो यानी बहुत सेंसिटिव इलाका है ये। और यहाँ पर सोचिए, डेमोग्राफी चेंज कोई मामूली बात नहीं है। ये हर जगह जो होता है उसके पीछे कारण होता है, साजिश होती, इसके पीछे साजिश है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसीलिए इसको देखा जाना और इस पर काम किया जाना बहुत ज़रूरी है कि किस साजिश के तहत ये किया जा रहा है। ये पूरी एक इंटरनेशनल साजिश है, ये कहा जा रहा है। इसमें बेट द्वारिका को बेट शरीफ बनाने की बात कही जा रही है, यानी इतना मुस्लिम स्ट्रक्चर वहां पर बना दो, इतना एक धर्म के लोगों की चीज बना दो कि कृष्ण की नगरी को, बेट द्वारिका को बेट शरीफ बना दिया जाए। ये पूरी साजिश रची जा रही है और इसके लिए ही स्टेप बाय स्टेप ये पूरा जो जाल है ये फैलाया गया, पूरा जाल बनाया गया और अब वहां पर दावा ठोका गया। लेकिन प्रशासन अब जागा है। प्रशासन ने जो वहां पर अवैध स्ट्रक्चर बने हुए, जो इंक्रोचमेंट है, जो इस तरह से धार्मिक स्ट्रक्चर बनाए गए इंक्रोचमेंट करके, उन पर बुलडोजर चलाना शुरू किया है, उन पर कार्रवाई करनी शुरू की है। अब जागा है प्रशासन और वहां पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है। हम द्वारका जाते हैं, हम बेट द्वारका नहीं जाते। इस वजह से वहां पर एक तो द्वीप वाली जगह है, तो वहां पर लोगों के लिए आय का कोई साधन नहीं है। ज्यादातर लोग कामकाज के लिए बाहर चले जाते हैं और उसी का फायदा उठाकर धीरे धीरे यहां पर मुस्लिम आबादी बसाई गई एक साजिश के तहत, ताकि इसके बाद यहां पर क्लेम किया जा सके। यही तरीका है हमेशा से, आप समझ लीजिए, वक्फ बोर्ड के काम करने का। पहले वो स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद उस जमीन पर अपना दावा ठोक देता है, क्योंकि उसको पता है उसको वक्फ एक्ट के तहत इतने अधिकार मिले हुए हैं, इतने अधिकार मिले हुए कि जिस भी जमीन पर चाहे हाथ रख दे, फिर अपने सर्वेयर से सर्वे करा ले और फिर कह दे जमीन मेरी है। लेकिन इस मामले में ऐसा हो नहीं पाया। हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और याचिका खारिज कर दी है। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जब हम द्वारका जाते हैं तो हम बेट द्वारका भी जाएं। नाव से यहाँ जाना होता है, यहाँ जाइए, देखिए, यहाँ जो मंदिर बना हुआ है वो सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर बना हुआ है। इसमें रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर अगर टूरिज्म बढ़ेगा, अगर यहाँ पर लोग दर्शन करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे, श्री कृष्ण के दर्शन करने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का कामकाज बढ़ेगा, लोग यहाँ से निकल के नहीं जाएंगे। तो हम जब अपने जो धार्मिक स्थल हैं उनको सहेजना, उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, और हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम वहाँ जाएं, वहाँ पर घूमें, वहाँ पर देखें, वहाँ पर दर्शन करें, जिससे वहाँ पर पर्यटन बढ़े, जिससे वहाँ पर जो लोग हैं उनको रोजगार मिले और वो लोग वहाँ से बाहर पलायन ना करें। अगर ये चीज़ बेट द्वारका में होती तो वहाँ के लोग पलायन नहीं करते और इस तरह से बेट द्वारका पर कब्जा नहीं होता। तो अब बेट द्वारिका को बेट शरीफ बनाने की पूरी साजिश है, लेकिन प्रशासन अब कदम उठा रहा है। बहुत सेंसिटिव इलाका है, पाकिस्तान से लगी हुई भूमि है, ये पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका ये है, इसीलिए इसमें गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट दी गई थी और अब कार्यवाही हो रही है। लेकिन कितनी बड़ी साजिश है ये और किस तरह से वक्फ बोर्ड साजिश रचता है, उसको हिम्मत कहाँ से मिलती है? ये राजनेता, जो पॉलिटिशियंस अभी तक रहे, वो हिम्मत देते हैं, जो इस तरह से कानून बनाते हैं। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश जैसा, जो एनडी तिवारी के समय में जो शासनादेश पारित हुआ कि जिस भूमि पर जो खाली भूमि पड़ी है वो सब वक्फ बोर्ड की है, वहीं से वक्फ बोर्ड की हिम्मत बढ़ती है। जब केंद्र की कांग्रेस सरकार सभी केस वापस ले लेती है और दिल्ली के जो बहुत प्रोमिनेंट एरिया हैं वहाँ की ज़मीन जब वक्फ बोर्ड को दे देती है, वक्फ बोर्ड के हवाले कर देती है प्रॉपर्टी, तो उसके बाद वक्फ बोर्ड की हिम्मत बढ़ती है। और यही हिम्मत है जो उसे कहती है कि वो हर जगह ज़मीन पर कब्जा कर ले। ये सोच के मन में डर भी नहीं लगता कि द्वारका श्री कृष्ण की भूमि पर कब्जे का दावा आखिर कर भी कैसे सकता है वक्फ बोर्ड। उसके मन में कोई खौफ नहीं है, ना किसी सरकार का, ना किसी प्रशासन का, क्योंकि उसके पास ऐसा कानून है जो उसको सारे अधिकार देता है। गलत सब सही उसकी नज़र में हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है ये कानून ख़त्म हो,
जरूरी है इस कानून में बदलाव हो, जो एक तरफा अधिकार दिए गए जो किसी और धर्म के लोगों को इस देश में नहीं है, वो सब खत्म किए जाएं। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, हर नागरिक का अधिकार समान होता है, तो एक वर्ग को किस तरह से ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।